नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना पुलिस आदत से मजबूर कई बार कई तरह के मॉक ड्रिल वरीय पदाधिकारियों ने करवाया, लेकिन उसके बाद भी ढाक के तीन पात कहें। जो मॉक ड्रिल होता है उस दिन कुछ पनिशमेंट लोगों को मिला, 1 से 2 दिन तक उसका असर दिखता है, उसके बाद वो असर ख़त्म हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पुलिस के चेकिंग पॉइंट्स की। पुलिस की चेकिंग पॉइंट्स के कारण कई बार पटना पुलिस की काफ़ी फजीहत भी हुई, फजीहत झेलनी पड़ी कहें। जो उसी एक कारण से पटना के सीनियर एसपी अवकाश कुमार हटा भी दिए गए, क्योंकि जिस तरह का कांड हुआ था पटना में बोरिंग रोड में स्कॉर्पियो में, काले स्कॉर्पियो, क्योंकि काला स्कॉर्पियो इन दिनों काफ़ी चर्चा में चला गया था, और काले स्कॉर्पियो में खिड़की के बाहर हाथ निकाल कर फायरिंग, फिर उतर कर फिर उस मकान को टारगेट करके फायरिंग। ये वीडियो बहुत काफ़ी वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद उस काले स्कॉर्पियो की चर्चा भी हुई, काले स्कॉर्पियो को ढूंढा भी गया, काला स्कॉर्पियो पकड़ा भी गया, उस पर बैठे वो लोग पकड़े भी गए। लेकिन ये वीडियो ठीक है, वीडियो हुआ, लेकिन उस वीडियो के बाद जो वायरलेस मैसेज जो प्रसारित किया गया, वो वायरलेस मैसेज को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। न 112 ने, न थाने की जिप्सी ने, न थाने का मोबाइल, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, और वो आराम से फायरिंग करते हुए फरार हो गया। इतना ही नहीं, जिस समय वो फायरिंग करते हुए स्कॉर्पियो से फरार हो रहा था, उसी वक्त उसी रास्ते से गुजर रहे थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद। उन्होंने भी फायरिंग करते हुए देखा, उन्होंने भी वायरलेस मैसेज किया, उन्होंने भी अपनी गाड़ी को बोला उसका पीछा करो। इनके बॉडीगार्ड ने भी फायरिंग की, और फायरिंग के बाद भी वो निकल भागा। ये पुलिसिया तंत्र का लापरवाही है, या कहें जो पुलिस का जो बेतार है, तंत्र है, वायरलेस है, उसकी लापरवाही। उस पर जो बैठे लोग हैं वो या तो रील्स देख रहे होंगे या इंस्टाग्राम पर होंगे, जिप्सी पे लोग होंगे, लेकिन वायरलेस मैसेज को अनसुनी करते रहे होंगे। उसके बाद अवकाश कुमार ने अपने रहने के दौरान 2 बार मॉक ड्रिल किया। एक बार उन्होंने एक गाड़ी नंबर फ्लैश करवाया, और 5 थाना क्षेत्र से वो गाड़ी गुजरी। 5 थाना क्षेत्र से उस गाड़ी के पीछे सीनियर एसपी की भी गाड़ी थी, और 5 थाना क्षेत्र में कहीं भी उस गाड़ी को रोकी नहीं गई। उस दौरान उन्होंने 5 लोगों को सस्पेंड भी किया था। इसके बाद भी पटना पुलिस नहीं चेती। पटना पुलिस कहें जो एक तरह से पूरी की पूरी कहें जो है, अगर कहें जो आँख खोलकर अगर सोती है पटना पुलिस, तो ये कहना बेमानी नहीं होगा, क्योंकि ये दिन में भी सोती है, रात में तो सोती ही है, दिन में भी सोती है। अभी एक दिन पहले पटना के नए सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी इसी टाइप का किया। उन्होंने अपने एएसपी कहें जो टाउन को कहा, जो आप सिविल ड्रेस में मोटरसाइकिल पर 2 लोगों के साथ आप क्रॉस कीजिए, और 10 थाना क्षेत्र में इन्होंने वहाँ से इसको गुजरवाया, और 10 थाना क्षेत्र में ये लोग गुजरे। और इन लोगों, और इससे पहले पटना पुलिस ने वायरलेस मैसेज पर वाहन चेकिंग का चेक पोस्ट लगा दिया था। ये सभी वाहनों की चेकिंग होगी, और ये मैसेज सभी जगह फ्लैश हो गया था, और इसके बाद इन लोगों को निकाला गया था। उस मैसेज के हिसाब से जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरती, उन गाड़ियों को रोका जाना था। गाड़ियों के कागजात, आर्म्स, डिक्की, जो भी बॉडी चेकिंग इसकी होनी चाहिए थी। 10 चेक पोस्ट से ये लोग गुजरे। 10 चेक पोस्ट से गुजरने के बाद 4 चेक पोस्ट पर ही इन लोगों को रोका गया, पूछताछ की गई, और पे कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं। इसका मतलब वरीय पदाधिकारियों का दिशा निर्देश, मतलब कहें एक तरह से कहें, मतलब कोई भी आदेश मानने को ये लोग तैयार नहीं है। तो उन 4, और आपको आइए हम नहीं कह रहे हैं, पटना के सीनियर एसपी खुद इस बात को कह रहे हैं, आपको हम सुनवाते हैं। कई जगहों पर हम लोग चेक पोस्ट लगाए हैं, और उनके कितने कुशल हैं वो उसके चेक करने के लिए एएसपी के नेतृत्व में एक मोटरसाइकिल पे एक अभियान किया गया था, जिसमें उनके द्वारा नंबर प्लेट को छुपाकर और वो जगह जगह अलग अलग चेक पोस्ट पे गए थे। कुछ जगहों पर उनको रोक के पूछताछ की गई, और कई जगहों पर उनको पूछताछ नहीं की गई। तो जहाँ पे उनके रोका गया, उनसे पूछताछ किया, कागज़ मांगा गया, उन लोगों को पुरस्कृत किया गया है। ऐसे 4 पदाधिकारी को पुरस्कृत किया गया है, और 6 जगहों पर वो पुलिस बल तो वहाँ पे थी, लेकिन उनके द्वारा इनको रोका नहीं गया, चेकिंग नहीं किया गया, तो उनके 1 दिन की सैलरी काट दी गई है, क्योंकि ये दिख रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिव काम नहीं किए। इसलिए इसमें 6 व्यक्तियों पर 1 दिन का वेतन रोका गया है, और 4 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है, जिनके द्वारा इनको रोका गया और टोका गया था। तो आपने सुना, पटना के सीनियर एसपी कह रहे हैं जो उन्होंने चेकिंग लगवाया था, 4 लोग ने पकड़ा,
6 लोगों ने पूछताछ नहीं की, 4 को पुरस्कृत किया जाएगा, 6 को 1 दिन का पे एचओ मतलब पे हेल्ड अप मतलब एक दिन का वेतन में कटौती की गई। तो 1 दिन की वेतन की कटौती की, लेकिन 1 दिन की वेतन की कटौती ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो है लापरवाही पटना पुलिस पिछले कई वर्षों से ये इसमें देखने को मिला है। और ये ऐसी बात नहीं है जो चेकिंग आप वरीय अधिकारियों के कहने पे ही लगती है। आप इस चीज़ को कल पटना के आईजी ने भी एक बैठक की सभी एसपीज और एसडीपीओ के साथ, जो हर चीज़ की मॉनिटरिंग एसडीपीओ लेवल से एएसपी लेवल से एसपी लेवल से होनी चाहिए, चाहे वो चेकिंग पॉइंट हो, चाहे वो केस का अनुसंधान हो, या चाहे जो बड़ा बड़ा केस हो जैसे खेमका मर्डर केस, चाहे वो पारस हॉस्पिटल में जो हुआ शूट आउट, उस सब को लेकर। तो इन चीज़ों को लेकर के कल खुद सीनियर एसपी ने खुद बताया जो किस तरह की लापरवाही पटना पुलिस के लोग बरतते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी भी दी है जो अगर भविष्य में इस तरह की अगर लापरवाही और देखने को मिलेगी तो इससे कड़ा दंड भी दिया जा सकता है। और पुलिस वाले निलंबन के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि निलंबन के दौरान आधी सैलरी मिलती है, और वो आधी सैलरी मिलती है। आपके पास जितने भी केस हैं उसके केस डायरी आप लिखते रहते हैं और उनको रोका नहीं जाता है, क्योंकि एक फ़ायदा है। तो निलंबन की अवधि में भी वो केस डायरी लिखेंगे और केस डायरी में वादी, चाहे अभियुक्त पक्ष हो या वादी हो, वो आराम से आयोग से मिल सकता है। तो निलंबन से अब पुलिस के पदाधिकारी या कहें जो आजकल के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको डर नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है जो निलंबन से मुक्ति तो 1 महीने में हो ही जाएगी। उस 1 महीने का जो वो बैकअप है या कहें जो घाटा, वो आगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में आया है और पुलिस कहें जो किस तरह से आपको अगर गाड़ी रोकती है तो आपके पास सब कुछ रहते हुए, सारे कागजात अगर हैं गाड़ी के, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, पॉल्यूशन है, इंश्योरेंस है, गाड़ी के कागजात हैं, सब कुछ के बाद भी अगर पुलिस चाहे तो आपसे फाइन ले सकती है। आपको बता देते हैं, आप चप्पल पहन के क्यों चला रहे हैं गाड़ी, कहीं भी व्हीकल एक्ट में चप्पल पहन के गाड़ी चलाना नहीं है। आप जूता नहीं पहने हैं उसका फ़ाइन दे के जाइए। तो पुलिस कुछ भी कर सकती है। इसलिए अब ये पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि सिस्टम से सबको लड़ना है। कार्तिकेय शर्मा जो पटना के सीनियर एसपी हैं वो भी लड़ेंगे, जूझेंगे, और 2 साल के बाद वो भी चले जाएंगे। जो फिर नए आएंगे वो भी लड़ेंगे, जूझेंगे, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए किसी एक व्यक्ति को कोई गांडीव उठाना पड़ेगा, तब जाकर इस सिस्टम को मतलब दुरुस्त किया जाएगा और लाइन पर लाया जा सकता है। देखिए दर्शकों, हम और आप दोनों इंतजार में रहेंगे जो सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाता है, या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कब तक हो पाएगा, उसके इंतजार में आप और हम दोनों हैं। आप देखते रहिए एबी न्यूज़।